अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू युवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। गुड इवनिंग सुमन शर्मा एंड वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू युवास। शालिनी श्रीवास्तव, सोनी मौर्य, सीमा, देवेश पाल, प्रतिमा सहगल और भी हमारे तमाम साथी जो जुड़ते जा रहे हैं, सभी का वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन। निश्चित तौर पर इस समय आपका रिवीजन, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, जोरों शोरों से चल रही है और उस प्रकार की चीजों को लेकर के आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें और नहीं भी लेना भी नहीं चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि नहीं ले रहे होंगे कि कितने सेंटर बने ये सब आपका काम नहीं है कि कितने सेंटर बने, क्या हुआ, ये सब फर्जी की न्यूज ना देखते हुए सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड रहना है कि हम अपने कोर्स को, अपने कंटेंट को जो हमने पढ़ा है उसे कैसे रिटेन कर पाए, कोई भी गलती ना करें। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हिस्ट्री प्ले है और निश्चित तौर पर हिस्ट्री प्ले से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन कभी कभी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। आप लोगों की जो भी डिमांड्स मुझे लगती हैं कि पूरी होनी चाहिए वो की जा रही हैं और भी आप लोगों के सजेशंस आते रहेंगे। कल भी हिस्ट्री प्ले रहेगा। परसों की क्लास जो होगी सैटरडे की, वो लैंग्वेज मिक्स होगी, यानी कि उसमें तमाम प्रकार के क्वेश्चंस होंगे कि कौन पक्षी, कौन एनिमल कहाँ रहता है, कैसे बोलता है, प्रोवर्ब क्या होते हैं, सेइंग्स क्या होती हैं, प्रोवर्बियल सेंटेंस क्या है, ऐसे सब क्वेश्चंस रहेंगे। लक्ष्मी जी भी आ चुकी हैं और संदीप है। एक बार सभी साथी थम्स अप करके बताएंगे, आर यू रेडी? लेट्स कमेंस टुडेज प्रैक्टिस। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू, तेजी से थम्स अप करिए तभी क्वेश्चन सामने आएगा। वंस अगेन सभी को नमस्कार। और जितने भी हमारे साथी हैं सब जुड़ते जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। सभी साथी तेजी से रिप्लाई करेंगे। सर आपका टीजीटी कंप्लीट कोर्स, बहुत अच्छी बात है भाई, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बड़ी बात है ना। चलिए क्वेश्चन को कमेंट्स करने से पहले एक क्वेश्चन कर लिया जाए कि कितने लोग अलर्ट मोड पे आ गए। हु रोट द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट? शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट किसने लिखा है, तेजी से कमेंट करके बताइए। कई हमारे साथी विल्सन आंसर दे रहे हैं। क्या बात है। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ओ सॉरी, कुछ स्क्रीन में प्रॉब्लम हो गई है। 1 मिनट हम लोग कोशिश करते हैं सही करने का। ओ यार क्या हुआ, जस्ट वेट, अभी 1 मिनट में सही करता हूं। जस्ट वेट, प्लीज जस्ट वेट।
थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर वॉइस आ जाए तो आप लोग बता देंगे। एम आई ऑडिएबल टू यू ऑल? क्या मेरी वॉइस आपको मिल पा रही है? सभी साथी एक बार बताएंगे, तेजी से आप लोग रिप्लाई करिए। यस, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू। ये हम लोग हेनरी फोर्थ पार्ट 1 से क्वेश्चंस करेंगे। वॉइस क्लियर है लेकिन आप लोग बट नॉट स्क्रीन, स्क्रीन भी आनी चाहिए। जस्ट वेट, आप लोग बताएंगे थोड़ा सा। यस, एट what tavern do Falstaff and friends congregate? The very first question before you। और यहां पर आप सभी प्यारे साथियों को राइट आंसर देना है। थोड़ा सा डिले हुआ लेकिन हम लोग कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब बस अच्छी स्पीड के साथ आंसर करिएगा। द बोर्स हेड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के मोस्टली क्वेश्चंस हेनरी फोर्थ पार्ट 1 से हैं। नेक्स्ट, वेयर डज द फाइनल बैटल ऑफ प्ले टेक प्लेस? सभी साथी आंसर करेंगे एंड द राइट आंसर इज श्रेव्सबरी। ऑप्शन सी लगाने वाले सभी साथी बिल्कुल राइट हैं, सी के साथ जाने वाले। बहुत अच्छा जवाब। हु वॉज किंग बिफोर हेनरी फोर्थ? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेनरी फोर्थ के पहले किंग कौन था? तैयारी होगी तो सामने निकल कर आंसर आएगा। एंड द राइट आंसर इज रिचर्ड सेकंड। और भी जो हिस्ट्री प्लेज है ना, उनको हम मिक्स्ड वाले में जरूर इंक्लूड करेंगे। जैसे क्लॉज की डिमांड आ रही थी, उसको भी अभी कुछ क्वेश्चंस और आएंगे। बस आप ऐसे ही आंसर करते रहें। बहुत अच्छा जवाब। व्हाई डज हैरी से ही इज स्पेंडिंग सो मच टाइम विद फाल्स्टफ? बड़े ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4। कल कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लिए तो आज कुछ कोल्ड की समस्या नजर आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं है। रात में गुनगुना पानी पिएंगे, सही हो जाएगा। क्लास में टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी चलेगी लगातार। To lower expectations so that when he chooses to act kingly, he will impress everyone all the more. ऑप्शन डी वाले साथी बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, why does Kate confront Halls confront Hotspur? क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। He had not eaten well, slept well, or made love to her for 2 weeks। प्यारे साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन ए। बिल्कुल सही जवाब। हाउ डू द Perseid justify their rebellion? They say that Henry is ungrateful for the role they played in helping them seize the throne. Option D right. In the battle, does Falstaff carry the place of a pistol? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आई स्किन ऑफ वाइन बिल्कुल बेहतरीन जवाब है आपका।
हु किल्स हॉटस्पॉट? 8 नंबर में आंसर करेंगे सभी साथी। हैरी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है डी ऑप्शन। क्या बात है, गीता, गुड़िया, शैलजा, थोड़ा गड़बड़ हुआ है शायद, रामनाथ सही है, देवेश, माय होम, काफी अच्छी संख्या में आंसर सही आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। Why does Henry decide to execute Worcester? 9 number, it's your time. Option A, he deviously chose not to convey Henry's peace offering to Hotspur. Option A, right. Approximately when was the play written? इसमें लगभग पर आप जाएंगे, एग्जैक्ट आंसर तो कभी नहीं मिलता, बट लगभग 1596 सी आंसर राइट है। What is Glendower's nationality? ग्लेंडर की नेशनैलिटी क्या है, ये कहां का रहने वाला है? वेल्स इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, 11 में बी के साथ जाने वाले सभी बधाई के पात्र। व्हाट इज द डगलस नेशनैलिटी? इट्स योर टाइम। स्कॉटिश राइट आंसर है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू व्हाट फैमिली डज हॉटस्पुर बिलोंग? 13 नंबर, इट्स योर टाइम। बहुत अच्छे, अंजलि तिवारी, पूजा एंड मैनी अदर्स। पर्सी इज द राइट आंसर। हु इज जॉन ऑफ लैनसेस्टर? यहां पर राइट आंसर होगा हैरीज यंगर ब्रदर। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट, with whom does Harry trick Falstaff during the robbery? Points right. Option B right. Where did Gatsil get his name? From a place where he has staged many robberies. Option D right है। How does Falstaff survive the battle? 17 नंबर, जिसने पढ़ा है बहुत अच्छा जवाब करेगा, जो नहीं पढ़ा है वो बाउंस करेगा, वो तैयार करे। बाय प्लेइंग डेड, क्योंकि ये PYQ नहीं है कि आपको एकदम पता होगा, PYQ सबको पता रहता है लगभग। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। व्हाट इज फाल्स्टफ्स फेवरेट लिटरेरी डिवाइस? इस क्वेश्चन को लगा दूं इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरी नजर में। बिल्कुल पूजा सिंह पन लिख रही हैं, बिल्कुल सही जवाब है। और यहां पर जितने भी साथी सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, सभी बहुत ही बेहतरीन जवाब कर रहे हैं। व्हाट इज फाल्स्टफ फर्स्ट नेम? इनका पहला नाम, इसका पहला नाम क्या था? जॉन। तो 19 नंबर में आंसर करिए। यस। विच कैप्टिव डच हॉटस्पुर विश टू हैव रिलीज्ड? मॉर्टिमर। ऑप्शन डी राइट। यस। हाउ डज द Archbishop of York feel about the king?
ऑप्शंस बड़े ध्यान से देखिए। ही लव्स हिम एज अ ब्रदर, he tolerates him but only because Henry's reign is so profitable to the church. He pretends to love him while secretly hoping for the rebels to defeat him. He is an active participant in the rebellion against the king. He is an active participant in the rebellion against the king. Option D, correct. Why does Hotspur's father say he will not go to battle? बड़े ध्यान से ऑप्शन पढ़िए। ही इज टू सिक का मतलब है कि वो बहुत बीमार था, बहुत बीमार है। ऑप्शन बी राइट। हाउ डिड हेनरी ऑब्टेन द क्राउन? 23। अब देखिए आंसर करने वालों की संख्या 50% हो गई है ना, क्योंकि ये PYQ नहीं है, एकदम न्यू क्वेश्चंस हैं। जिसने पढ़ा है पहले से अनाउंस कर दिया गया था कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। यहां पर 23 में he took it in a revolution, सी ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। Which of the following traits do Harry and Hotspur have in common? दोनों में कॉमन क्या था? एज, एक जैसा था। ऑप्शन ए राइट। Who kills Falstaff? 25। This is important question. Falstaff does not die in the play. Option D right. Henry IV Part 1 forms the second part of a part series of play 4, 5, 6, 7. 4 part. Option A right. 26. A option right. This play is part of a series that deals with the rise of which royal house? किस रॉयल हाउस की बात हो रही है यहां? अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या है? लॉन्सेस्टर। ऑप्शन बी राइट। चलिए भाई, सावित्री जी का आगमन हो गया है, बड़े ही सौभाग्य की बात है हम लोगों का। और अब आंसर तेजी से करिए, ठीक। इसमें जिसके सही जवाब, देखो मैं बहुत क्लियर बात बोलता हूं, जिसको हिस्ट्री प्लेज बिल्कुल नहीं आते सिलेक्शन उसका भी हो जाएगा, जिसको आते हैं उसका भी होगा। हिस्ट्री प्लेज से क्वेश्चन अगर आएगा तो 1 या 2 आएगा। अगर ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप एक अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में हैं, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में है। ये वो सेगमेंट है कि जहां से 1-2 क्वेश्चन आने के चांसेज हैं। तो आप इसका जवाब पूरी शिद्दत से करें। जिनका ना आ रहा हो ना वो टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन कोशिश करना कि तैयार कर लो। व्हेन इज द प्ले सेट? देखिए सभी लोग वेलकम कर रहे हैं। सावित्री जी थैंक यू बोलिए। कल आप नहीं थे, क्लास बहुत अधूरी लग रही थी, और आज आप हैं, सब कुछ भरा पूरा लग रहा है? तो बड़े ध्यान से देखिए, 1402 से 1403, ऑप्शन सी राइट। Who is the arrogant soldier figure from ancient Greek and Roman comedy that is recognized as influencing Falstaff's character? हाँ बिल्कुल है, उसमें कोई डाउट थोड़ी है, सभी हैं, तभी तो हम आप लोगों को सबको। बड़े ध्यान से देखिएगा 29 में, माइल्स ग्लोरियस।
ग्लोरियस, ऑप्शन डी राइट होगा। कुछ लोगों का जवाब सही है, जिसमें कई लोग हैं। Shakespeare's primary source for the play generally agreed to the Raphael Solist of England, Scotland and Ireland, Annals, King Chronicles, Histories। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर बेसिक क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन अच्छा है। सी इज द राइट आंसर। क्रॉनिकल्स, हॉलिंस क्रॉनिकल्स सब जानते हैं। How many main plots does Henry IV Part 1 has? 1, 2, 3, 4। हाउ मैनी, तो यहां पर माय डियर टू प्लॉट्स हैं, मेन टू प्लॉट्स। ऑप्शन बी राइट होगा, टू नॉट थ्री। At the beginning of the play, how does Henry feel about Harry? Disappointed, proud, indifferent, fear। प्ले के प्रारंभ में हेनरी हैरी के विषय में कैसा महसूस करता है? डिसअपॉइंटेड, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, who initially suggests the robbery of the wealthy travelers? कौन सजेस्ट करता है एकदम शुरुआत में? पॉइंट्स, ऑप्शन सी राइट। Who does Henry suggest might make a more rightful king than his son? Hotspur, ऑप्शन डी राइट। 34 में डी ऑप्शन के साथ जाने वाले सभी साथी प्रेजवर्दी, वेल डन, बहुत अच्छे। Who saved Henry's life in the battle? यहां पर हैरी बिल्कुल सही जवाब है। सावित्री, गीता शर्मा, रामू और भी हमारे कई साथी एकदम सही जवाब दे रहे हैं। हु इज हॉटस्पुर्स फादर? द अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, ऑप्शन डी राइट। What is Harry's younger brother's name? 37। कल गुड फ्राइडे, उसके विषय में थोड़ा मैं विचार कर रहा था, अभी माइंड में चल रहा था कि कल आपको दिन में प्लानिंग है कि एक फुल मॉक टेस्ट करा दूं 10 बजे से 10 AM। कैसा रहेगा? कल गुड फ्राइडे, आप समझ गए होंगे, ठीक है। जो नहीं समझे हैं अच्छी बात है, जो समझ गए हैं वो यस लिखें, ओके करें। चलिए डन है, कल 10 बजे से, ठीक। कल हम लोग 10 बजे से, आप लोग सारा शेड्यूल अपना चेंज कर दीजिएगा, 10 से 11:30 तक ये मेरा टाइम है, सबको बता दीजिएगा, ठीक है। 1.5 घंटे में हो जाएगा फुल मॉक टेस्ट। देखो जिस दिन छुट्टी रहती है मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, ठीक है, बड़ा बोर होता रहता है, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं कल। और नेक्स्ट संडे को
फिर वर्कअप की क्लास करेंगे स्पेशल। नहीं, पब्लिक प्लेटफॉर्म में कराएंगे कल। ये 10 बजे वाला पब्लिक में रहेगा, ये सुन लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएं। और जो आपका क्लास है यूट्यूब में 8 PM, ये एज यूजुअल चलेगा, नहीं तो पता लगे कंफ्यूज हो जाओ। पब्लिक वाईटी यूट्यूब में, ये आपका एप्लीकेशन में रहेगा 8 बजे से, ऐसी क्लास यही जो चल रही है रेगुलर, और 10 बजे से वाईटी में रहेगा, यूट्यूब विवास में। नेक्स्ट 38, which character in the play is a conflation of two historical figures? बहुत ध्यान से देखिएगा, और कल कुछ नए क्वेश्चन डालूंगा, आज रात में ही क्वेश्चन बनाऊंगा, सुन लीजिए कान खोल करके। देखो पुराना तो रहेगा, खूब पढ़िए टारगेट सीरीज वगैरह, लेकिन कुछ न्यू क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, चाहे 10-15 ही मिले। एडमंड मॉर्टिमर इज द राइट आंसर। यहां पर 38 में सी के साथ जाने वाले बिल्कुल सही होंगे। विच कैरेक्टर क्लेम्स टू बी एबल टू वेल्ड मैजिक? ओविन ग्लेंडवर, ओविन ग्लेंडवर, ऑप्शन ए राइट, बहुत अच्छे। व्हाट इज रिचर्ड स्क्रॉप्स टाइटल? अब जो नहीं पढ़ा होगा इसको एकदम बाउंस करेगा, जो पढ़ के आया तुरंत लगा देगा क्या? आर्क बिशप ऑफ योर, बिल्कुल सही जवाब है। विच कैरेक्टर अंडरगोज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्ले? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और उस कैरेक्टर का नाम क्या है? हैरी, ऑप्शन ए राइट, बहुत अच्छे। What will Harry do to Falstaff in Henry IV Part 2? क्या करता है? आप बताएं, सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। डिसओन हिम, बहुत अच्छे पूजा जी, क्या बात है, डिसओन करता है। अकॉर्डिंग टू फाल्स्टफ व्हाट इज ऑनर? ऑनर क्या है? अवर्ड, और वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, एक तो शब्द और दूसरा प्रतिज्ञा या वचन, लेकिन यहां आप शब्द के रूप में कहेंगे क्योंकि ए लगा दिया है। हाउ डज फाल्स्टफ ultimately seem to regard Harry? 44, as a friend, option C right. Next question, Henry's mortal legitimacy always remains clouded because he may have helped murder Richard II, option A right. एक क्वेश्चन होगा आउट ऑफ पीडीएफ, क्या सभी लोग रेडी हैं? एक बार बता दीजिए यस गुरुजी, यस लिख दीजिए गुरुजी, मैं खुद समझ लूंगा। तेजी से बता दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो थोड़ा टॉपिक से हटके बुरा मत मानिएगा, अच्छा मान भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। हु इज द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर? जल्दी से बताओ। इसमें ये पता चला कि किसकी तैयारी वाकई में बहुत जानदार है। बात आप समझ रहे हो ना? आर यू गेटिंग मी? इससे बस यही पता चलता है कि तैयारी वास्तव में किसकी जानदार है ना? किसी का नाम नहीं लूंगा, जिसने लिखा है मार्क ट्वेन, उनको 10 में 10 नंबर पूरे। मार्क ट्वेन जिसने लिखा है ना,
उनको 10 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं। अब किसको किसको मिले हैं अपना हाथ ऊपर कर दो, रेज योर हैंड। मार्क 20, WAIN, मार्क 20 वाले सही हो गए। देखो होता क्या है, आप बहुत पढ़ते हो, जिंदगी में हर आदमी पढ़ता है, क्यों, लेकिन जब तक क्रॉस कोई क्वेश्चन करने वाला ना हो, एक अच्छा आदमी, तो आप भूल जाते हो। और जैसे वो क्वेश्चन में आ गया फिर वो कभी नहीं भूलेगा। अब आप देखो एग्जाम में आएगा ना, बिना कंफ्यूजन के आप लगा दोगे मार्क ट्वेन। एक क्वेश्चन और करूंगा, हु इज फादर ऑफ साइंस फिक्शन। बहुत गजब का क्वेश्चन है, मतलब एकदम आने वाला, जैसे दिल खुश हो जाए। जी लक्ष्मी राघव जी। एक और देखिए, सावित्री सिंह का जवाब बहुत तेज आया है, इन्होंने सबको धराशायी करते हुए राइट आंसर किया है H.G. वेल्स। हालांकि जितने लोग H.G. वेल्स लिख रहे हैं सभी प्रशंसा के पात्र हैं, और बहुत अच्छा जवाब है H.G. वेल्स। वैसे आप लोगों ने लिटरेचर बहुत डीप पढ़ रखा है, एक डीप क्वेश्चन कर लें अगर आपको इच्छा हो, बोलिए। यस गुरुजी। कुछ रोमन गॉड्स कुछ होते हैं, है ना। रोमन गॉड में आपको बताना है कि ये किस प्रकार का गॉड है। पेपर अगर डिफिकल्ट बना इन केस तो ये आ सकता है। जूनो, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, JUNO है, पढ़ा सही है लेकिन गलत, JUNO। बताओ, जिन्होंने डीप लिटरेचर पढ़ा हुआ है, जैसे कहते हैं ना बहुत डीप स्टडी किए हैं, वो बता पाएंगे। जल्दी से बता दो, पता चल जाएगा आज। या क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। ये जुपिटर का नाम सुना है, उनकी पत्नी थी एकदम। यस। और ये गॉडेस ऑफ मैरिज हैं, जितने लोगों ने गॉडेस ऑफ मैरिज लिखा है उस सभी का हमारे तरफ से बहुत ही स्वागत है, अभिनंदन है। और जिसने नहीं लिखा वो याद कर लेगा, ठीक है। जो लिखे वाकई में इनका सम्मान है। ऐसे सम्मान तो सबका है, इनका विशेष है क्योंकि इन्होंने मेहनत की है। देखो क्या होता है ना, मैं आपको बहुत रियल बात बोलता हूँ, कोई टीचर सिलेक्शन नहीं दिलाता, लेकिन टीचर एक मिरर का काम कर देता है, और वो आपको रिमाइंड कराता है कि अभी आपको ये भी करना है। ये अगर नहीं आप इस बैच में होते तो आपको कैसे पता चलता कि हाँ हाँ हमारा लेवल अच्छा है। तो बस अब और कुछ मत लिखना, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर माय डियर, आप लोगों ने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो खूब पढ़ लिया है, बोलो यस गुरु जी। तो एक क्वेश्चन लास्ट में करूंगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, मेरा मन हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखेंगे, पूरे सम्मान के साथ इस क्वेश्चन को देखें। हैरी बिलीव्ड दैट बाय किलिंग हॉटस्पर ही विल बी एबल टू मेक हॉटस्पर्स हिज ओन। 46 नंबर पे पूरी शिद्दत के साथ आंसर करेंगे। सोल्जर्स लैंड ऑनर फैमिली ऑनर, ऑप्शन सी राइट आंसर। और यहां पर कई लोग बी लगा के कंफ्यूज हो गए हैं, लेकिन सी वाले ही सही है। By the end of the play, whose form of rulership does Shakespeare seem to endorse? हैरीज यहां बिल्कुल राइट आंसर है। और देखो आज टाइपो नहीं मिल रहा है, इसके लिए मैडम का भी धन्यवाद है ना। What is Harry willing to do that helps him make friends with the characters at the tavern? एकदम रिसेंट में अभी ये क्वेश्चन टाइप करवाया गया है आप लोगों की डिमांड पर। और यहाँ 48 में आप देखना है कि किस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। स्पीक दियर लैंग्वेज, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 48 में 49 की ओर बढ़े। इन अ लिटरेरी सेंस हु इज फाल्स्टफ डबल इन द प्ले।
इट्स योर टाइम। हेनरी, ऑप्शन ए राइट। थैंक यू, शुक्रिया। What celestial figure is associated with the king and his reign in the play? इट्स योर टाइम। अभी कुछ मैं क्वेश्चंस आपसे ओरल करूंगा, आप लोग कोई भागेंगे नहीं, 2 से 3 मिनट देना है। द सन, द सन इज द राइट आंसर। कुछ क्वेश्चंस अभी हम आपसे करेंगे, आप लोग कोई भी गो एंड गॉन नहीं करेंगे, राइट? हाँ, ये चीज ध्यान रखना। कुछ कैरेक्टर पूछूंगा, आप बताएंगे कि ये किस प्ले का है, और जिनका ये रिवीजन अच्छा हो गया ना, समझ लो यही सबसे मेन बात है। क्रैब कैरेक्टर कहाँ आता है? इट्स योर टाइम, जल्दी जल्दी बोलिए, बस 4-5 क्वेश्चन करूंगा, ज्यादा नहीं। थैंक यू, शुक्रिया। देखिए यहां पर राइट आंसर आना शुरू हो गया है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। बिल्कुल, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इज द राइट आंसर। मच एडो नहीं है, क्या हो गया है? अरे ये डॉग का नाम है, किसका डॉग है जल्दी बताइए। टू जेंटलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आप लोग बोलिए, तेजी से आपको बताना है। एक कांस्टेबल है, उसका नाम है डल, DULL, बहुत अच्छा कैरेक्टर है भाई। ये कहां पर मिलता है? पूरा रिवीजन करा देंगे ऐसे ही, चिंता मत करिए आप। एकदम आपकी आंखों के सामने से पूरा पेपर गुजर जाएगा, समझ लो। जल्दी से बोलो, डल नामक कांस्टेबल कहां आता है? इट्स योर टाइम। 1 2 3 एक्शन। सिंपली अगेन, कौन लिख रहा है? देवेश को साइड में लो थोड़ा सा। शालिनी भी यही लिख रही है भाई, क्या हो गया आप लोगों को? बुखार हो गया क्या? नहीं पता। देखिए लक्ष्मी त्रिपाठी का जवाब मुझे सबसे अच्छा लगा, नोट करिए। LLL, समझ तो गए ही होंगे। लव्स लेबर लॉस्ट। पढ़ना अलग बात होती है, टेस्ट देना अलग बात होती है। टेस्ट के बाद उन चीजों को तैयार कर लेना और एग्जाम में सही कर देना, उससे बड़ी बात होती है। क्लियर? बोलो सभी लोग। LLL, लव्स लेबर लॉस्ट। डल नामक कांस्टेबल यहां मिलता है। कॉस्टार्ड नाम से भी एक रस्टिक क्लाउन यहीं पर आता है ना? COSTARD, ये भी इंपॉर्टेंट है, बस इसीलिए बताया, ये एक रस्टिक क्लाउन है। एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, गलत मत करिएगा नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। आधा ही कोटेशन बोलूंगा, तुरंत आप बता देंगे। लव इज, स्टेटस लगाना आज, लाइक अ चाइल्ड। अपने बच्चे का फोटो लगा देना इफ पॉसिबल। लव इज लाइक अ चाइल्ड, ये कहां से लिया गया है? नया कि नहीं है? अरे भाई फिगर ऑफ स्पीच नहीं बताना। All my brothers, sisters are suggested to reply the name of the play. And the right answer is पूजा सिंह, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ये ड्यूक ने बोला है। किसने बोला है? ड्यूक ने बोला है। Act 3 Scene 1। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा जवाब कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत काम का है, गड़बड़ नहीं करेंगे आप। एक फेमस लाइन है, ऐसे केवल सुन लो, लिख नहीं रहा हूं, सुन लो ध्यान से। द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। कहां और किसने बोला है? सच्चे प्रेम का रास्ता कभी भी सहज नहीं होता। द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। पूजा सिंह ने आंसर दे दिया, मिड समर नाइट्स ड्रीम, यही लिखा है ना?
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेल डन, वेल डन। किसने बोला ये बताओ? हेलेना ने। देवेश तुक्का बहुत मारते हो। सावित्री सही है, लाइसेंडर। हेलेना तो कहती है लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड। हेलेना कहती है प्रेम वही पार आंखों से दिखाई नहीं देता। ये सब सिंपल क्वेश्चन सुन रहा हूं, ठीक है, अभी डिफिकल्ट में तो गया ही नहीं। अभी वैसा कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं दिया है कि हाँ हाँ बहुत ज्यादा। लास्ट क्वेश्चन, किसी एक नॉवलिस्ट का नाम बताइए। नहीं तो इसमें कई आंसर हो जाएंगे, ये नहीं। हु रोट इम्मा? इम्मा नॉवेल किसने लिखा है? बहुत सिंपल है बट इंपॉर्टेंट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। हु रोट इम्मा? जेन ऑस्टन लिखने वाले सभी साथी बधाई के पात्र हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप बहुत ही बेहतरीन आंसर कर रहे हैं और इसी तरीके जवाब करते रहा करिए। चलते चलते आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं, गाल्सवर्दी से रिलेटेड है। गाल्सवर्दी को प्रेसिडेंट बनाया गया था पीईएन का, याद है ना? पीईएन का वो ईयर बताइए। इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब है पीईएन। कौन से ईयर में इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था? ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, आ चुका है एग्जाम में। तो जितने भी साथी लिख रहे हैं 1921 बिल्कुल सही है। आई होप कि क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मुस्कुराइए और रिवीजन करिए। चीज़ों को बार बार पढ़ना है, रिटेन करना है, कुछ नया करने का रिस्क नहीं लेना है। आलतू फालतू के वीडियो नहीं देखना। सोशल मीडिया अगले 4 सप्ताह तक अवॉइड करना है। परहेज पूछते हो ना डॉक्टर से, क्या करें? क्लियर? चलो, सी यू। 9 PM मिलिए और सिलेक्शन सीरीज जरूर देखिए सभी लोग। थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।